अस्सलाम वालेकुम। 3 से 4 मिनट वज़ू पर लगते हैं। अगर सुन्नत के मुताबिक हो तो दरवाज़े जन्नत के 8 खुलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इंतहाई आसान सा अमल जिसको हम दिन में 5 दफ़ा 8 दफ़ा 10 दफ़ा करते भी हैं। छोटा सा अमल है, अगर थोड़ा सा गौर व फिक्र से किया जाए, सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए किया जाए, यही अमल यही काम ऐसा काम बन जाता है कि जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। काम है क्या? 3 से 4 मिनट का काम है। आइए हम उस काम को आज सीखते हैं कि वो काम क्या है, वो काम किस तरह करना चाहिए, किस तरीके से वो काम किया जाए तो जन्नत के 8 दरवाजे खुलते हैं। काम है वुजू, नमाज के लिए हम करते हैं और दिन में 5 नमाजों के लिए होता है वुजू। इसके अलावा भी कभी कुरान मजीद की तिलावत के लिए, कभी वैसे बावुजू रहने के लिए। अमूमन काम ऐसे हैं जिनके लिए वुजू दरकार होता है। किसी जनाजे में शामिल होना है तो वुजू करना है, यानी दिन के अंदर 8-10 दफा भी वुजू हम कर सकते हैं। बाद दिन ऐसे भी आते होंगे। वुजू का अमल डेली हमारे दिन की रूटीन में मौजूद है। उस वुजू को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाते हुए, तरीका बतलाते हुए ये ऐलान फरमा दिया कि ये वुजू अगर इस तरीके से कर लिया जाए तो इस वुजू के करने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत कम ऐसे खुश नसीब हैं जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुलते हैं। आइए हम शुरू करते हैं, तरीका सीखते हैं। सबसे पहले वुजू के लिए वुजू की नियत करना, वुजू का इरादा करना, ये जरूरी अमल है। इसको आप इस मिसाल से समझ सकते हैं कि अगर किसी नहर के किनारे, पानी के चश्मे पर, टब तालाब पर बैठे हुए, पानी से खेलते हुए वुजू वाले सारे काम कर लिए जाएं, लेकिन वुजू का इरादा ना हो तो वुजू नहीं होगा। नेकी का अमल कोई भी है, उसके लिए नियत का खालिस होना जरूरी है। सबसे पहले वुजू की नियत करेंगे, इरादा करेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह मुकम्मल ना भी पढ़ें, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लेना भी काफी है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पानी लेंगे। पानी का इस्तेमाल कोशिश कीजिए कम हो। मैं नहीं कहता कंजूसी वाला मामला हो, लेकिन पानी को कम से कम जाया होने से बचाना चाहिए। पानी एक बड़ी अजीम नेमत है और इसका अंदाजा उस वक्त होता है जब कभी इसकी अहम जरूरत हो अशद और मिल ना रहा हो। तो सामईन किराम, पानी लेना है। ये देखिए, पानी हमने लिया और सबसे पहले अपने हाथों को धोना है। अच्छी तरह मल के उंगलियों के दरमियानी हिस्से को भी तर करना है। अगर कोई अंगूठी वगैरह पहनी हुई है तो उसको हम उतार लेंगे या घुमा के आगे पीछे करके जगह को खुश्क होने से बचाएंगे। एक दफा पानी लेके हमने हाथ धोए, दूसरी दफा पानी लिया, हाथ धोए, तीसरी दफा भी पानी लेके हाथ धो सकते हैं। ये अमल ज्यादा से ज्यादा हम 3 बार कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपके सामने 3 बार किया है। वैसे 1 बार इक्तिफा कर सकते हैं, 2 बार पर इक्तिफा कर सकते हैं, 3 बार पर काफी समझ सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद सीधे हाथ में पानी लेंगे,
मुंह में पानी घुमाते हुए नीचे फेंक देंगे यानी कुल्ली करेंगे। कुल्ली भी हम 1 दफा भी कर सकते हैं, 2 दफा भी कर सकते हैं, 3 दफा भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से ये अमल ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। यानी 1 बार को अगर हम काफी समझते हैं, 2 को काफी समझते हैं, ठीक है, 3 को काफी समझते हैं, ठीक है, 4 बार ये अमल नहीं हो सकता। उसके बाद फिर पानी लिया, ये 3 कुल्लियां हमारी मुकम्मल। उसके बाद पानी लेंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे। नाक में पानी चढ़ाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमारा रोजा है तो फिर हम पानी को ज्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ाएंगे। अगर रोजा नहीं है तो फिर जितना मुनासिब हो पानी को ऊपर तक चढ़ाना चाहिए। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार मैं काफी समझता हूं 2 बार को, तो मैं तीसरी बार छोड़ सकता हूं, इसलिए मैं 2 बार पे इक्तिफा करता हूं। नाक में पानी चढ़ाने के बाद पानी लिया, चेहरे को धोना है। चेहरे को धोते वक्त ये ख्याल रहे बालों से नीचे गर्दन के स्टार्ट तक, यानी ये चिन का थोड़ी का नीचे वाला जो हिस्सा है इसको भी धोना होता है। हाँ, दाढ़ी की सूरत में जिस तरह मेरी दाढ़ी है तो दाढ़ी की सूरत में फिर इसका धोना जरूरी नहीं होता। फिर मुंह को धोने के बाद मैं आपको बताता हूं, 1 दफा मुंह धो लिया, ये 2 दफा धो लिया, साइडों से एक कान से दूसरे कान तक, ये चेहरे का हिस्सा है, ये सारा चेहरा है, 2 दफा धो लिया, ये मैंने तीसरी दफा धो लिया। इसके बाद दाढ़ी का खलाल करेंगे, अपनी उंगलियों को बालों के अंदर फेर लेंगे, ये दाढ़ी का खलाल हो गया है। उसके बाद पानी लिया, बाजू धोने हैं। पहले सीधा बाजू, ये कोनी समेत धोना है। याद रहे अमूमन हमारी सुस्ती की वजह से, जल्दबाजी की वजह से या ख्याल ना रखने की वजह से ये कोनी का पीछे वाला हिस्सा खुश्क रह जाता है। इसको ख्याल से अच्छी तरह मल के धोइएगा। 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। उसके बाद उल्टा बाजू, ये 1 बार हो गया, दूसरी बार धोया हमने, और इसके बाद हम तीसरी बार भी इसको मुकम्मल कर लेते हैं। मेरा 2 पर ही काफी था ये, लेकिन मैंने सिर्फ 3 बार मुकम्मल किया बताने के लिए। उसके बाद ये हमारा हाथ गीले हैं हमारे, इनको जहां से बाल स्टार्ट हो रहे हैं यहां पे रखेंगे और ये इसी तरह बालों के ऊपर फेरते हुए पीछे गुद्दी तक ले जाएंगे, यानी जहां तक बाल हैं सारे बालों के ऊपर इनको फेरेंगे, फिर इसी तरह इनको वापस भी लौटाएंगे यूं। उसके बाद अगर आप समझते हैं कि ये उंगलियां गीली हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनको गीला कर सकते हैं। ये हम कानों के सुराखों के ऊपर रखेंगे, इनको थोड़ा सा घुमा के ऊपर की तरफ लेके आएंगे, थोड़ी सी ऊंची जगह है। उसके बाद ये तकरीबन जिस तरह से रास्ते बने हुए हैं कानों के, उसी तरह से इनको घुमाते जाना है। सारे रास्तों में ये घूम के नीचे यहां पर आ जाएंगी। ये जो कानों का गोश्त लटक रहा है बगैर हड्डी के नरम, यहां पर ये उंगलियां आ जाएंगी। फिर अंगूठों को कानों की नीचे वाली साइड से बैक साइड पे, नीचे वाली साइड पे रखना है और यूं ऊपर की तरफ ले जाना है। ये सार और कानों का मसा हो गया है। इसके अलावा शरीयत में कोई और मसा नहीं है। जिस तरह गर्दन का मसा करते हैं, मसा मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमने धोने हैं। ये देखिए मैंने सीधा पांव पहले स्टार्ट किया है,
انگلیوں کا درمیان خصوصی طور پہ ان کو اس طرح انگلیوں سے مسل کر اور ان کے درمیان میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پاؤں کو دھوئیں گے۔ یہ ایڑی کو بھی اچھی طرح، یہ بھی عموماً جلد بازی کی وجہ سے ایڑی ہماری خشک رہ جاتی ہے، یہ پانی میں نے اچھی طرح ڈال کے سیدھا پاؤں دھو لیا۔ اس کے بعد یہ الٹا پاؤں ہے، اس کو دھوتے ہوئے بھی انگلیوں کا درمیانی حصہ گیلا کرنے کے لیے انگلی کا درمیان میں استعمال کرنا ہے اور یہ پاؤں کو اچھی طرح دھو لینا ہے۔ ایڑی کے اوپر بھی ہاتھ ملتے ہوئے اچھی طرح پاؤں کو اوپر نیچے سے دھو لینا ہے۔ پاؤں اور بازوؤں کو دھوتے وقت بازو کونیوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت یعنی یہ والا حصہ یہاں تک دھونے ضروری ہیں۔ اگر آپ ان کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی بازو آپ اوپر تک دھوتے ہیں، اسی طرح ادھر، اور اسی طرح پاؤں آپ اوپر تک دھوتے ہیں، یہ اس کی فضیلت الگ سے موجود ہے، دھو سکتے ہیں۔ یعنی قیامت والے دن وضو والے اعضاء چمکنے والی جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ ان کو دھوئیں گے اتنی زیادہ یہ چمکیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وضو کے اعضاء زیادہ چمکیں تو پھر آپ ان کو زیادہ دھو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ اتنے کافی ہیں۔ پاؤں دھونے کے بعد دعا پڑھنی ہے، جس دعا کو دوسرا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو مکمل ہے اور یہ وہی وضو ہے جس کے متعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ وضو کرنے والا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنے والا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وضو کیجئے، دعا پڑھیے، انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے کھل کر آپ کے لیے منتظر ہیں، بشرطے کہ آپ کا عقیدہ توحید ہو۔ توحید پر قائم رہتے ہوئے آپ یہ عمل کرتے ہیں تو یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے، اور آپ کا جنت میں آپ کی میزبانی کا بندوبست ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے اور ہمارے یہ چھوٹے موٹے اعمال قبول فرما لے الہی اپنی بارگاہ میں۔ یہ ہمارا وضو مکمل ہوا، اور وضو کے بعد آپ دیکھیے ہمارا پانی کتنا استعمال ہوا ہے۔ یہ برتن ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 گلاس پانی آ جائے گا، اور اس میں سے بھی پانی تقریباً آدھا گلاس بچا ہوا ہے۔ تو یہ پانی کے صرف ضائع ہونے سے بچنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ یعنی اتنے پانی سے ہم بہترین وضو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پڑھیں تو اس میں تو 1 گلاس سے اس طرح، یعنی کم ترین وضو سے پانی سے وضو جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح نہانے کا بھی طریقہ ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے باعث فخر ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، وہ اگر ہمیں نصیب ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے باعث فخر چیزیں ہیں۔